बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। 10th क्लास की होम इकनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 12 हमने स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट वीडियो में उसके एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन आपके साथ मैंने शेयर कर दिए थे और आज इस वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन का सलूशन आपके साथ में शेयर करूंगी। तो आपने क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। यहाँ पे आपको एक और बात बताती चलूँ कि मेरे चैनल पे 10th क्लास के अलावा बाकी क्लासेस के लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे, सो मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इंतज़ाम के अवामल पर नोट लिखे तो इसका आंसर आपने यहाँ से नोट करना है। इंतज़ाम और घरेलू इंतज़ाम के लिए दर्ज अमल ज़रूरी है। नंबर 1 है मनसूबा बंदी या पेश बीनी। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हिकमत अमली या इंज़बात। ठीक है, ये आपने सारे इसके अंदर जो जितना भी सोल्यूशन दिया गया है ये आप इसके अंदर ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट आपके सामने 4 पॉइंट नज़र आ रहे हैं, आपने ये भी ऐड कर लेने हैं। और लास्ट वाला जो पॉइंट है वो है जायज़ा लेना, ये भी आपने सारा ऐड कर लेना है। और नेक्स्ट पेज पर आके यहाँ तक आपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 है इंतज़ाम की अहमियत बयान करें। तो इसका आंसर आपने यहाँ से नोट करना है। सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है इंतज़ाम की अहमियत। इस हकीकत से हम सभी वाकिफ़ हैं कि जहाँ कहीं 2 या ज़ायद अफराद रहते हों या काम कर रहे होते हैं वहाँ चंद फ़वाइद के साथ साथ बेशतर इतराज़ात भी मौजूद होते हैं। घर में हर शख्स की तबीयत, मिजाज, ज़रूरत, मशागिल और तकाज़े दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ तरह के ज़राए दरकार होते हैं। ये सारा आपने यानी फुल आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है। और नेक्स्ट पेज की तरफ हम आएंगे तो वो भी आपने कुछ पॉइंट्स आपके सामने होंगे, वो भी आपने ऐड कर लेने हैं। ठीक है, यहाँ तक आपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कंप्लीट कर लेना है। ये 6 पॉइंट आपके सामने नज़र आ रहे हैं, ये सारे आपने इसके आंसर में ऐड कर लेने हैं और यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 है फैसला करने के इकदाम कौन कौन से हैं। आंसर से पहले आपने हेडिंग दे लेनी है फैसला करने के इकदाम मदरजा झैल हैं जिनसे हर फैसला करने वाला दुचार होता है। नंबर 1 पर होगा मसले का तजिया, ये दोनों लाइनें आपने ऐड कर लेनी है। फिर नंबर 2 है हल तलाश करना, इसके अंदर भी जो जितनी भी लाइन्स है वो भी आपने ऐड कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मसले के हल के मुताबिक अमल करना और जायज़ा लेना। उसके बाद नेक्स्ट पेज की तरफ आएंगे तो यहाँ तक नीचे लास्ट तक आपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर को कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएँ तो क्वेश्चन नंबर 4 है इक़्तिदार की इक़साम के बारे में लिखें। तो इसका आंसर यहाँ से नोट करना है। इक़्तिदार की इक़साम, इक़्तिदार की दरअसल 3 इक़साम है। नंबर 1 है बुनियादी या जबलती इक़्तिदार, नंबर 2 है तमीरी या मकासदी इक़्तिदार और नंबर 4 होगा पॉइंट हमारे पास दोनों इक़्तिदार का इम्तजाज। यहाँ तक ये सारा सोल्यूशन आपने ऐड कर लेना है और यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 को आपने कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है ज़राए वसाइल के इक़साम बयान करें। तो इसका आंसर आपने यहाँ से नोट करना है। आपने सबसे पहले हेडिंग देनी है ज़राए की इक़साम। ठीक है, ज़राए वसाइल के दरअसल 2 इक़साम है। नंबर 1 होगा इंसानी या गैर मादी ज़राए वसाइल। ये ऐसे ज़राए वसाइल हैं जो पैदाइशी या फितरती तौर पर इंसान के साथ ही इनके अंदर इंसानी क़ुव्वतों के तौर पर जन्म लेते हैं। ये सारा आपने ऐड कर लेना। और नंबर 2 पर होगा गैर इंसानी या मादी ज़राए वसाइल। ये इक़साम आपने नोट कर लेनी है। उसके बाद नीचे इंसानी या गैर मादी ज़राए वसाइल ये भी दिए गए हैं और गैर इंसानी या मादी ज़राए वसाइल ये भी दिए गए हैं। यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 को आपने कंप्लीट कर लेना है। ठीक हो गया। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 है वक्त के इंतज़ाम पर असरअंदाज होने वाले अवामल क्यों कर ज़रूरी हैं। तो इसका आंसर यहाँ से आपने नोट करना है। वक्त के इंतज़ाम पर असरअंदाज होने वाले अवामल, घरेलू कामों का सिलसिला इस कदर वसी होता है कि कई काम इनको पाए तकमील तक पहुँचाने में सिमट जाते हैं। वक्त की कमी और इसराफ का इन्हिसार मुख्तलिफ अवामल पर होता है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। इस पेज पर अवामल दिए गए हैं। नंबर 1 है मशागिल। ठीक है, इसमें पकवाई, धुलाई और सफाई वगैरह आ जाता है। नंबर 2 है ख़ानदानी ज़िंदगी के मराहिल, यहाँ बच्चों की पैदाइश से लेकर उनकी नौकरियाँ, शादी और फिर आखिरी मरहला। फिर उसके बाद अफराद खाना की तादाद है, आमदनी व आसाइश है, फिर काम के बारे में लोगों के रवैये है। यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 को आपने कंप्लीट कर लेना है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 है वक्त की मनसूबाबंदी के आलात तहरीर करें। तो इसका आंसर आपने यहाँ से नोट करना है। आपने सबसे पहले हेडिंग दे लेनी है वक्त की मनसूबाबंदी के मामन आलात। ठीक है, फिर आपने यहाँ से नोट करना है वक्त की मनसूबाबंदी में चंद आलात मामन साबित होते हैं। इनमें काम को सादा और आसान बनाने के तरीके शामिल हैं। नंबर 1 है काम की इकाई, फिर उसके बाद है बोझल औकात। ये 2 पॉइंट इसके अंदर आएंगे, वो आपने ऐड कर लेने। ठीक है, ये आपने स्किप नहीं करनी। फिर उसके बाद नेक्स्ट 4 पॉइंट आएंगे, ये भी आपने ऐड करने हैं। छोटे छोटे पॉइंट से इतने ज़्यादा लेंथी नहीं है। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला होगा पॉइंट मुख्तलिफ कामों के लिए औकात के मेयार का तयन। यहाँ ये आपने सारा ऐड कर लेना और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 है आमदनी से क्या मुराद है। ख़ानदानी ज़रूरियात को पूरा करने में आमदनी के इंतज़ाम का क्या तरीका है।
اس کوشچن میں دو پارٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا پارٹ تھا کہ آمدنی سے کیا مراد ہے، تو اس کا آنسر آپ یہاں سے لکھیں گے۔ آمدنی سے مراد صرف روپیہ پیسہ لی جاتی ہے۔ گھریلو آمدنی کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ روپیہ پیسہ خدمات، اشیاء، ساز و سامان کا ایسا اجرا یا رواں سلسلہ جس کا انضباط کنبے کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ اسے حسب منشا استعمال کر کے اپنی ضروریات اور خواہشات کی تکمیل کر سکے۔ یہاں تک نوٹ کر لینا، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے یہ والی جو اس کی تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے، یہ آپ نے ہائی لائٹ کر کے لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو سیکنڈ پارٹ تھا کہ اس کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے میں آمدنی کے انتظام کا کیا طریقہ کار ہے، تو اس کا آنسر آپ نے یہاں سے نوٹ کرنا ہے۔ آمدنی کے انتظام کو مؤثر بنانے کے اقدامات، ٹھیک ہے۔ آمدنی کی منصوبہ بندی اور مناسب انتظام کے لیے خاندانی ادوار کو مختلف چھوٹی بڑی مدت میں تقسیم کر لینا چاہیے تاکہ اس کے جو محسوس مدت ہوتی ہے اس کی اندر ضروریات اور اخراجات کا صحیح اندازہ لگایا جا سکے۔ آمدنی کے انتظام کی تعریف اس طرح بھی کی جا سکتی ہے کہ آمدنی کے انتظام سے مراد گھریلو آمدنی کی منصوبہ بندی کرنا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہاں سے ایڈ کرنا ہے نیکسٹ لائن، آمدنی کے انتظام میں چند ایسے اقدامات ہوتے ہیں جو آمدنی کی منصوبہ بندی میں نہایت رہنما ثابت ہوتے ہیں۔ یہ رہنما اقدامات مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1 ہے خاندانی مقاصد سے بخوبی آگاہ ہونا، اور نمبر 2 ہے خاندان کو حاصل ذرائع وسائل کی پہچان ہونا۔ یہ آپ سیرا بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اور جو میں نے نشان لگائے ہیں یہاں سے بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں لاسٹ تک، ٹھیک ہے۔ پھر نیکسٹ ہے نقد آمدنی کا کم عرصے کے دورانیہ میں تجزیہ کرنا، اور 4 پوائنٹ ہے ہمارے پاس زندگی بھر کے لیے خاندان کی اصل آمدنی کا تجزیہ کرنا۔ اس کے بعد اگر نیکسٹ پیج پر آئیں تو پوائنٹ نمبر 5 ہے زندگی کے مختلف ادوار کی تشخیص کرنا۔ نمبر 6 ہے مختلف ادوار کے حسب منشا مقاصد کی تکمیل کا اندازہ لگانا۔ 7 پوائنٹ ہے آمدنی کے عمدہ انتظام کی ممکنہ کوشش کرنا، اور یہ 7 پوائنٹ ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہوگا کوشچن نمبر 8 کا آنسر کمپلیٹ کرنے میں، ٹھیک ہے۔ ایکسرسائز کا سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے بجٹ کی کتنی اقسام ہے، گھریلو سطح پر آمدنی میں اضافہ کیوں کر کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 پہ تھا پارٹ ہمارے پاس کہ بجٹ کی کتنی اقسام ہے، تو اس کا آنسر آپ نے یہاں سے نوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بجٹ کی دراصل 2 اقسام ہے، نمبر 1 ہے بجٹ کا خاکہ اور نمبر 2 ہے تفصیلی بجٹ، ٹھیک ہے۔ ان دونوں پوائنٹس کی ڈیٹیل آپ نے ایڈ کر لینی ہے۔ اور کوشچن میں دوسرا پارٹ تھا ہمارے پاس کہ گھریلو سطح پر آمدنی میں اضافہ کیوں کر کیا جا سکتا ہے، تو اس کا آنسر یہ سارے جو آپ کے پاس پوائنٹس نظر آ رہے ہیں یہ اس کے آنسر میں آپ نے ایڈ کر کے لانگ کوشچن نمبر 9 کو آپ نے یہاں تک کمپلیٹ کر لینا ہے۔ تو پیارے بچوں ایکسرسائز کا لاسٹ کوشچن ہے قوت کا انتظام کیوں کر اہم ہے، تو اس کا آنسر آپ نے یہاں سے نوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے سب سے پہلے قوت و توانائی کا انتظام، یہ ساری ڈیٹیل آپ نے اس کے آنسر لانگ کوشچن نمبر 10 کے آنسر میں آپ نے ایڈ کر لینی ہے، اور یہاں تک لاسٹ تک آپ نے اس کا آنسر لگا کے اس کو کمپلیٹ کر لینا ہے۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ چیپٹر نمبر 12 اس کے سارے لانگ کوشچن شیئر کر دیے۔ امید ہے کہ آپ کو بہت زیادہ یہ لانگ نہیں لگے ہوں گے، کیونکہ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے ساتھ تھوڑے سے شارٹ کر کے شیئر کیے جائیں تاکہ آپ کو لکھنے میں بھی پرابلم نہ ہو اور آپ آسانی سے یاد بھی کر لیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔